तो आज हम लोग टपल शुरू करेंगे और टपल के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ एडवांस में भी बताया था कि टपल को सबसे पहले रिप्रेजेंट किस ब्रैकेट से करते हैं। हाँ, ये स्मॉल जो ब्रैकेट होती है इससे इसके अंदर लिखा जाता है इसके एलिमेंट्स को, ठीक है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि ये इम्यूटेबल है इन नेचर। नेचर मतलब ये इम्यूटेबल समझ में आ रहा है। इम्यूटेबल मीन्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड इन प्लेस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, जैसे हम लोगों ने लिस्ट बनाया था वैसे ही हम लोग टपल बना सकते हैं। कोई अलग से कुछ बहुत विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बार बना के दिखा देता हूं। सपोज टी इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट में, ये भी किसी भी तरह का डेटा टाइप हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है जी? जब टाइप हम इसका चेक करने जाएंगे टाइप टी, तो ये आपको बताएगा कि ये क्लास क्या है, टपल का है, और बिल्कुल इंडेक्सिंग वगैरह भी आपको लिस्ट की तरह है। जैसे कि प्रिंट करके लिख दें टी ऑफ 0, तो क्या आएगा? समझ में आ रहा है ना? तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट वैसी ही हैं जैसे आप लोगों ने लिस्ट में देखा था, लेकिन लिस्ट में क्या था, वो म्यूटेबल नेचर का था, जबकि टपल एक इम्यूटेबल नेचर का है। क्लियर है? अब आपको एक चीज़ और बता दूं, टपल बनाने के लिए हमारे पास टपल नाम का एक फंक्शन भी है, ठीक है ना। कैन बी यूज्ड टू क्रिएट टपल। जैसे लिस्ट नाम का फंक्शन था लिस्ट बनाने के लिए, डिक्ट नाम का फंक्शन था डिक्शनरी बनाने के लिए, वैसे ही टपल नाम का फंक्शन है टपल बनाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। सपोज एक LST इजकल टू हमारे पास एक लिस्ट है, ध्यान से देखेंगे 3, 5, 9, 7, ये लिस्ट है ना। इस लिस्ट के एलिमेंट को हमें टपल बना देना है। मान लो TPL मैंने नाम रखा है, TPL इजकल टू, और यहाँ पे टपल नाम का फंक्शन चला दे और LST को पास कर दे। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये TPL क्या होगी? एक टपल होगा। अगर हम इसको प्रिंट करके लिखेंगे TPL, तो ये क्या होगा? टपल होगा। अब जरा आप लोग बताएं कि क्या टपल के एलिमेंट को चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं TPL ऑफ 2, TPL ऑफ 2 क्या है? 9 है ना। और इस पे मैं 10 डालना चाहूं, क्या ये अलाउड होना चाहिए? क्या ये अलाउड होना चाहिए? नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है? इम्यूटेबल इन नेचर है। क्लियर है अभी तक?
क्लियर है ना, क्योंकि वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइए देख ले। तो टपल को ये पैरेंथेसिस वाली जो ब्रैकेट होती है, छोटी वाली जो ब्रैकेट होती है, इसके थ्रू बताया जाता है, और इसकी इंडेक्सिंग वगैरह लिस्ट की तरह ही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। इसकी जो स्लाइसिंग होती है वो भी बिल्कुल लिस्ट की तरह है। स्लाइसिंग समझते हैं आप लोग? मैं एक टी एक बड़ा सा बना ले रहा हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो 1, 5, 3.14, 9.5, GKP, हेलो, हंड्रेड, ये एक टपल है, टपल है ना। मैं इसको प्रिंट करके कहूं कि आप मुझे प्रिंट करें टी के 2:5, क्या आएगा बताओ तो कोई? टू कोलोन 5 क्या आएगा? हम्म, 3.14 और 9.5। क्यों आगे वाला नहीं आएगा? जीकेपी आएगा कि नहीं आएगा? जीकेपी का इंडेक्स कितना है? यस सर आएगा। सर आएगा, उसका 4 है इंडेक्स। ठीक है ना, 2, 3, 4 ये 3 एलिमेंट आएंगे। तो बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने लिस्ट में देखा हुआ है। टपल के अंदर भी जो इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ये सारी चीजें सेम टू सेम है। क्लियर है अभी तक? अच्छा जरा मुझे ये बताइए, प्रिंट टी और प्लस टी ये क्या आएगा? लिस्ट के साथ लिस्ट को ऐड करते थे तो क्या होता था? बोलिए गौरव। सर लिस्ट ऐड हो जाती थी। हाँ, ध्यान रखोगे ये केवल प्रिंट हो रहा है, ध्यान रखोगे इस चीज का, ठीक है ना। ये केवल प्रिंट हो रहा है, इसमें कुछ और नहीं हो रहा है, ये केवल प्रिंट होगा। तो टी प्लस टी में दोनों के एलिमेंट को 2 बार रिपीट कर देगा या नहीं कर देगा? क्लियर है? वैसे ही टी इंटू 3 कर देंगे तो क्या होगा? हम्म, सर वो 3 टाइम वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। हम्म, तो देखोगे ये लिस्ट भी 3, यानी कि लिस्ट और टपल में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, बस यही अंतर रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान से है कि जहाँ पे भी कुछ चेंजेज हो रहे होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे फंक्शन हम लोग पढ़े थे ना टपल में, लिस्ट में हम लोग पढ़े थे अपेंड, एक्सटेंड, पढ़े थे दिव्या? अपेंड एक्सटेंड पढ़े थे ना? हेलो, यस सर। तो अपेंड में वैल्यू चेंज हो रही थी या नहीं हो रही थी? अपेंड में, एक्सटेंड में वैल्यू चेंज हो रही थी? यस सर। तो क्या लिस्ट में, क्या टपल में वो काम करेगा?
तो ध्यान रखेंगे जितने भी फंक्शन हम लोग वहाँ पे पढ़े हैं उसमें से वो फंक्शन जिसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहे हैं, जैसे कि प्रिंट लेन ऑफ टी, तो लेंथ कुछ चेंज होता है, लेंथ को डिस्प्ले करने से कोई वैल्यू में तो चेंजेस नहीं आते हैं ना, नहीं आते हैं तो वो काम करेगा कि इसमें 7 एलिमेंट है। यहां दिख रहा है, दिख रहा है ना, टी में 7 एलिमेंट है, तो ये 7 एलिमेंट आपको शो कर रहा है। क्लियर है? आइए बारी बारी से जरा देख लेते हैं। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हमने क्या बताया कि ये लिस्ट की तरह है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन टपल इज सेम एज लिस्ट, ठीक है ना। जैसे कि स्लाइसिंग में क्या था, स्लाइसिंग में था हमारे पास कि स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये तो क्लियर है ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऐसा नहीं कि ब्रैकेट का जो है बदल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये ब्रैकेट लिस्ट के लिए है तो बड़ा वाला ब्रैकेट है, टपल के लिए होगा तो छोटा ब्रैकेट होगा, ऐसा नहीं है। टी के अंदर मैं कह रहा हूँ 2 से 5 तक और 2 का क्या हो, स्टेप हो, तो क्या एलिमेंट आएंगे, यहां देख लीजिए तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे। 2 से शुरू हो रहा था, 0 1, ये दोनों नहीं आएंगे, ये आएगा, आएगा ना, 0 1 2 3 4 5 यहां तक चलना है, यहां तक भी नहीं, यहां तक चलना है, तो क्या क्या आएगा, 3.14 समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हम लोगों ने लिस्ट में देखा हुआ है। कोई दिक्कत अभी? मुझे आवाज लेते रहेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। कोलोन कोलोन -1, ये तो हम लोग पहले भी देखे हैं, ये क्या करेगा, टपल को रिवर्स में प्रिंट करेगा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा जरा मुझे एक चीज जरा बताओ, मैं यहां लिखता हूं t इजकल टू टी का कोलोन कोलोन -1, तो क्या लग रहा है कि क्या ये चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि टी के अंदर टी का ही उल्टा उठा कर डाल दिया जा रहा है, तो क्या ये एक ही है या अलग है, क्या ये चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कोई बताओ तो, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहला चीज ये, सर नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? सर चेंजेस नहीं हो रहे, बस हमारे फंक्शन पे एक्ट। मैं बता दे रहा हूँ, इसको लिखने से पहले मैं जरा दिखा देता हूँ क्या हमारे कहने का मतलब है। टाइप कर रहे हैं आईडी ऑफ टी, हमारे पास क्या है देख लोगे, लास्ट में 736 है, ठीक है ना, और फिर लिख रहा हूँ टी इजकल टू टी का कोलोन कोलोन -1, यानी कि टी का जो है उल्टा करके फिर टी में ही स्टोर कर रहे हैं। ये देखोगे एग्जीक्यूट कर जाएगा, एग्जीक्यूट कर गया, करा कि नहीं। अब प्रिंट टी करेंगे तो हमारे पास उल्टा वाला आएगा, आ रहा है ना। तो आप ऐसा ना समझेंगे कि चेंजेज हो रहे हैं, चेंजेज नहीं हो रहे हैं, ये आईडी ऑफ टी जो होता है ये अब चेंज हो गई है, ये दूसरा कुछ है। कुछ समझ में आ रहा है बात? मैंने कहा है कि टी पे टी का रिवर्स मैंने उठा के वापस स्टोर कर दिया है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टी जो है सेम है, ये टी सेम है, समझ में आ रहा है ना। तो टी का उल्टा किया और उसी टी पे स्टोर कर दिया,
तो ऐसा कुछ नहीं है, ये टी के लिए अलग लोकेशन बनेगा क्योंकि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। क्लियर है ना? तो देखोगे पहली बार जो टी था उसका 736 लास्ट में दिख रहा है ना, ये आईडी थी, जबकि अब यहां पे क्या हो गई, आईडी दूसरा इसको अलॉट हुआ है और एक तरह से ये दूसरा वेरिएबल की तरह काम करेगा। वेरिएबल का नाम सेम है लेकिन वो लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। जबकि अब बात समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये नहीं समझना है कि सर ये तो इम्यूटेबल है और इसी के ऊपर चेंजेस भी हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? क्लियर, समझ में आया? हाँ, तो अब जरा जल्दी जल्दी से इसको देख लेंगे। मैंने कहा इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सब सेम है, इसको भी ट्रेवर्जिंग जो होता है, आइटरेशन होता है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हमारे पास टी क्या है, हमारे पास देख लो प्रिंट, हमारे पास अगर टी करते हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट है और सारे एलिमेंट को अगर हम दिखाना चाहें तो फॉर आई इन टी, ठीक है ना, और प्रिंट कर दें आई को, तो हमारे पास एक एक लाइन में वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। क्लियर है? सो एक्सेसिंग ऑल एलिमेंट्स, ये लिस्ट में भी हमने यही प्रोग्राम किया हुआ है और टपल में भी ये सेम टू सेम है। क्लियर है? या फिर एक तरीका और मैंने बताया था कि फॉर आई इन लेन ऑफ टी, ठीक है ना, और प्रिंट तब क्या करना होगा, प्रिंट करना पड़ेगा टी के आई को, ये भी सेम प्रिंट करेगा। और आपको एक मिनट हो गया ना, आई इन, अच्छा रेंज होगा, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, आई इन रेंज लेन ऑफ टी, तो फिर आपको ये रिजल्ट सेम मिलेगा। क्लियर है? ये मैंने लिस्ट में भी बताया था। यहां पे आई इन रेंज क्या करे, तो यहाँ लेन ऑफ टी पे है, तो जब लेन ऑफ टी पे है तो आई की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 2 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो टी के 0 या 1 यानी कि उसी इंडेक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जबकि ऊपर में हमने यहाँ जो किया है वो क्या है, आई इन टी है और फिर प्रिंट किया है उस पर, क्योंकि ये आई क्या है, आई एक एक एलिमेंट के ऊपर चला गया और उसी एलिमेंट को क्या कर दिया गया है, प्रिंट कर दिया गया। क्लियर है? हेलो, अपडेटिंग टपल्स होंगे या नहीं होंगे? टपल्स आर इम्यूटेबल, ये तो समझ में आ रहा है। दैट्स वाई वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ टपल। अब ये वही कर रहा, अल्टरनेट वे के दूसरे वेरिएबल पे उठा के डाल लें तो वो काम आपको करेगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे एक टपल है ये, एक टपल है ये, दोनों को ऐड कर दिया और प्रिंट कर दिया, तो क्या होगा, टपल प्लस टपल का ऐड, तो क्या होगा 1 2, फिर ए और बी। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? आइए, क्या टपल में डिलीशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते? फिर भी वही समझेंगे, डायरेक्ट डिलीशन नहीं होंगे, क्योंकि डिलीशन का मतलब क्या हो गया, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सब चेंजेस है ना, तो चेंजेस तो होते नहीं है, आपको पता है। ठीक है ना? तो अल्टरनेट में वे में कहा क्या है, जैसे कि टपल है 1 2 3 और एक में क्या किया, टपल का 0 1 निकाल लिया और फिर क्या निकाल लिया, 2 कोलोन, तो इसमें क्या नहीं है, 1 वाला नहीं है ना। समझ में आ रहा है? 0 कोलोन 1 इसका मतलब क्या है, 0 तक केवल ये वाला एलिमेंट आया, ठीक है, और 2 कोलोन मतलब ये वाला एलिमेंट आया,
तो 1,2 हो गया कि नहीं, 1,3, और उसको दूसरे वेरिएबल में रख लिया। तो ये एक तरह से अल्टरनेट वे की बता रहा है, लेकिन ओरिजिनली जो होता है टपल 1 के ऊपर डिलीशन नहीं होंगे। जैसे पॉप नाम का फंक्शन था ना लिस्ट में, बात समझ में आ रही है? पॉप था, आपको डिलीशन के लिए रिमूव भी था ना, वो सारे फंक्शन यहां काम नहीं करेंगे। अपेंड नहीं काम करेगा, एक्सटेंड नहीं काम करेगा, लेकिन जहां जहां वो केवल जो डेटा को डिस्प्ले करने वाले थे, जैसे कि फाइंड था ना, फाइंड था, काउंट था, लेन है, इस तरह के सारे फंक्शन काम करेंगे। सर जो फंक्शन उस पे काम नहीं करेंगे उसके लिए हमें हमेशा वेरिएबल लेके उसको हाँ, देखो सीधा सा बात है, ये है इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है ना। तो जिस फंक्शन से कोई चेंजेज हो रहा होगा, जैसे कि अपेंड करते थे ना लिस्ट में, तो एक नया एलिमेंट ऐड हो जाता था, वो यहाँ अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना। पॉप करते थे तो एक एलिमेंट निकल जाता था, वो अलाउड नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है? डिलीट करते, रिमूव करते थे, वो आपको नहीं रिमूव होंगे। बात समझ में आ रही है? एक्सटेंड था, एक लिस्ट को और जो है अटैच करना, वो काम नहीं करेगा। लेकिन और भी बहुत सारे फंक्शंस थे, जैसे कि लेन नाम का फंक्शन काम कर रहा था ना, वो काम एज इट इज करेगा। हम लोगों ने और भी था, काउंट नाम का फंक्शन था कि एक कोई रिपीट कब कर रहा है, इस तरह के फंक्शन थे ना, वो सारे काम करेंगे। जहां पे चेंजेस नहीं हो रहेंगे वो सारे काम करेंगे। अब यहां पे जैसे देखोगे लेन ऑफ 1,2 कितना होगा, ये लिस्ट में है ना, लिस्ट करें टपल में है 1,2, तो 2 होगा। दो टपल को ऐड करना, ये केवल रिजल्ट हो रहा है, ध्यान रखेंगे, ये ओरिजिनली कोई चेंजेस नहीं होंगे। एक टपल को मल्टीप्लाई करना, अभी मैं एग्जांपल में दिखा रहा था आप लोगों को, रिपीटेशन ये भी होगा। 5 in 1 2 3, 5 in 1 2 3 है, तो ये फॉल्स है, ये मेंबर्स यानी कि इन ऑपरेटर भी यहां काम करता है। फॉर x in 4 2 3 और प्रिंट x, तो x in जैसे अभी मैं दिखा रहा था, x in का मतलब क्या होगा, x में ये वैल्यू क्या हो गई, पहले 4 की हो गई, फिर 3 की हो गई, फिर 2 की हो गई, और इन डिजिटल टू सेम लिखा है, यानी कि लाइन चेंज का नहीं है, इसीलिए सेम लाइन में आपको दिख रहा होगा। तो आइटरेशन भी ये सारे के सारे काम करेंगे। टपल में आप देखोगे फंक्शंस जो है कौन कौन से, ये एक सीक्वेंस से टपल बना लेना, यानी कि लिस्ट से टपल बना लेना, ठीक है ना, ये सारे के सारे काम करेंगे। क्लियर है? मीन फंक्शन से कोई चेंजेस होते हैं, मीन फंक्शन निकाल लेंगे तो क्या कोई चेंज होता है लिस्ट या टपल में? एक टपल में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, कोई चेंजेस आ रही है इससे वैल्यू में? तो नहीं हो रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये भी काम करेगा। तो मीन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू दिखाएगा। मैक्स वाला क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा। लेन वाला फंक्शन क्या करता है, लेंथ दिखाता है। ठीक है ना। और ये कह रहा है कि CMP नाम का एक फंक्शन भी है जो कहता है कंपेयर करना है दो टपल को, यानी कि ये टपल और ये टपल को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। मैं थोड़ा सा आगे धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। एलिमेंट टू एलिमेंट, एलिमेंट टू एलिमेंट अभी मैं दिखा देता हूँ, देखोगे लिस्ट से कंपैरिजन करोगे सब क्लियर हो जाएगा। काउंट नाम का फंक्शन लिस्ट में भी था, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे कह रहे हैं काउंट 5, बताओ तो 5 कितनी बार है, एक मिनट। दिस टपल 1 2 5 7, और ये कहता है दिस टपल डॉट काउंट 5। इसमें 5 कितनी बार है देखो तो, 2 बार है ना। मैं काउंट दिखा रहा हूं। सपोज एक t इक्वल टू मैं बना ले रहा हूं एक टपल में 1 2 3 5 2 3 7 5 1, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गड़बड़ी हुई, अच्छा कर्ली ब्रेसेस लग गया यहाँ, ये टपल हुआ ना। अब मैं कहता हूं कि प्रिंट कर दो
टी को काउंट करना है और किसको, 5 को। रिजल्ट कितना होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 कितनी बार है, फाइव कितनी बार आए हैं, तो इसीलिए 2 होगा। देखोगे इसमें यहाँ गड़बड़ी है, ठीक है ना, यहाँ पे गड़बड़ी है, इसको भी देना चाहिए 2, ये रिजल्ट 2 होगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे केस में ये आउटपुट जो होगा कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है। वैसे ही हम लोग लिस्ट वाला फंक्शन भी देखे थे, लिस्ट में देखे थे इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब जिस इंडेक्स को काउंट कर रहे हैं, देखो तो ई है यहाँ पे, एक टपल है हमारे पास ये, और कहता है ई का इंडेक्स बताइए। तो ई कहाँ पे है, देखो तो ये है, इंडेक्स नंबर कितना है, समझ में आ रहा कुछ। ई का इंडेक्स कितना है, 1 है ना, 0 1, तो इसलिए ये इंडेक्स, ये देखोगे इंडेक्स नाम का फंक्शन लिस्ट में भी था, ठीक है। तो ये सेम टू सेम काम करेगा, क्योंकि इस सब में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। सम को प्रिंट करने में कोई दिक्कत होती है, सम अगर निकालते हैं तो क्या उससे कुछ चेंजेस हो जाते हैं वैल्यू में, नहीं होते हैं ना। तो यहां पे भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, ठीक है। 1 4 6 है और सम को चला दिया, लिस्ट ऑफ सम, एक मिनट हो गया, 11 हो रहा है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इसी में प्रिंट कर दें सम ऑफ टी 29, काम कर रहा है। इन सारे एलिमेंट को क्या कर दे रहा है वो, सम करके दिखा दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको काम करेगा। सॉर्टेड क्या था जी, याद है आप लोगों को, फिर से मैं बता देता हूं। यहां पे देखोगे टी है ना, अब यहां पे देखोगे एक अलग वेरिएबल में रखे जा रहे हैं। मान लो कि एस इज इक्वल टू, अभी आ रहा है, नहीं आ रहा है, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दिए। अच्छा एक मिनट, ओके हो गया होगा, अभी चल रहा था, अभी ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप देखोगे एस इजकल टू, मैं लिख रहा हूं सॉर्टेड किसका, टी का। तो क्या बताओगे इससे, टी जो है, टी के ऑर्डर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, वहां पे भी लिस्ट में था ना, एक दूसरे वेरिएबल में ये स्टोर हो रहा है, ध्यान से देखोगे। प्रिंट करेंगे अगर एस को, तो यहां पे सॉर्टेड वे में आपको दिख जाएगा, लेकिन ओरिजिनली जो हमारे पास टी है वो एज इट इज है। कुछ समझ में आ रहा है। देखोगे लिस्ट में सॉर्ट नाम का भी फंक्शन था लिस्ट में, लेकिन टी डॉट सॉर्ट यहां पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ तो, क्योंकि वो एलिमेंट टू एलिमेंट उसी में सॉर्ट हो जाता था, ये अलाउड नहीं है। क्लियर है ना। तो चेंजेस इसमें जहां पे भी चेंजेस की बात होगी वो यहां अलाउड नहीं होगा। नहीं तो वही तो रीअरेंजमेंट भी क्या है, जब उसकी इंडेक्स चेंज हो जा रही है, उस पर रखे हुए वैल्यू चेंज हो जा रहे हैं,
तो क्या वो चेंजेस नहीं कहलाएंगे? फिर तो बस ध्यान रखना है लिस्ट लिस्ट जैसा ही है, ठीक है ना, लिस्ट जैसा ही ऑलमोस्ट है, लेकिन केवल क्या है वो सारे फंक्शन काम करेंगे जहां पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जहां पे भी कोई चेंजेस हो रहे होंगे तो वो फंक्शन यहां पे काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो लिस्ट और अगर टपल में कंपैरिजन कहा जाए तो क्या क्या करोगे? सिमिलरिटी बताने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा? मान लो एग्जाम में पूछ दिया जाए कि दो सिमिलरिटी और दो डिफरेंस बताइए, तो क्या क्या सिमिलरिटी होगी? सर म्यूटेबल है और इम्यूटेबल। नहीं, सिमिलरिटी सिमिलरिटी पहले। सिमिलरिटी में जो फंक्शन इंडेक्सिंग स्लाइसिंग दोनों सेम है, ठीक है। और आपका प्लस ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये दोनों का रोल भी क्या है? सेम है, ठीक है। डिफरेंसेस की बात करेंगे तो एक म्यूटेबल है लिस्ट, ये क्या है? टपल क्या है? इम्यूटेबल है। प्लस ये जितने फंक्शन है जैसे कि अपेंड, एक्सटेंड, पॉप, रिमूव, ये सब यहां पे काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? ठीक है। मैक्स वाला फंक्शन समझ ही रहे हैं, मैक्सिमम दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीन वाला फंक्शन मीन दिखा देगा। ये मीन एवरेज निकालना होगा तो सम निकाल करके लेंथ ऑफ एक्स करेंगे तो ये भी निकल जाएगा, ये सब कोई बड़ी बात नहीं ना है। लीनियर सर्च यानी कि एक टपल में सर्च करना, टपल में सर्च करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग लिस्ट में सर्च करते थे। लिस्ट में सर्चिंग बताए थे ना, एक लिस्ट है उसमें जो है कोई एलिमेंट है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लोगे, ये टपल इजकल टू 1 2 3 4 5 6 है, n इजकल टू 5 है, यानी कि 5 को इसमें सर्च करना है। फॉर i इन रेंज लेंथ ऑफ टपल इफ टपल ऑफ i यानी कि इजकल टू n, तो b इजकल टू क्या? ट्रू। इसका मतलब सर्च मिल गया, और अगर ये ट्रू है तो फाउंड है, और नहीं तो नॉट फाउंड है। कुछ समझ में आ रही है बात? अंजलि, यस सर आ रही है। ये लिस्ट में भी है, हाँ। सर बी इक्वल्स टू ट्रू। सर ये स्टेटमेंट सर फिर से बता दीजिए सर, स्टार्टिंग में हमने फिर से भी एज्यूम कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये लिस्ट पे भी होगा, ये टपल पे भी होगा, ठीक है। मान लो कि t इजकल टू एक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। हम चाहते तो इवेल से भी चला सकते थे, समझ में आ रहा है ना। या फिर लिस्ट हम या टपल मांग लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास एक टपल है, ठीक है, एक टपल है, और हमको एक n सपोज मांगना है। समझ में आ रहा है? और कह रहे हैं फॉर आई इन लेन ऑफ टी करेंगे तो रेंज लेके आएंगे, और नहीं तो सीधे भी लिख सकते हैं आई इन टी, ठीक है ना। तो टी के सारे एलिमेंट आई में आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि इफ आई इजकल टू ये एन हो गया तो यहीं पे लिख देते हैं प्रिंट करके, प्रिंट नंबर फाउंड, ठीक है ना। और जब फाउंड हो गया तो यहीं पे ब्रेक के भी कर देते हैं, ठीक है ना, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्लियर है? और नहीं तो ये एल्स में क्या आ जाएगा? लूप एल्स में आ जाएगा ना, और यहीं पे प्रिंट कर दे, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा चलेगा और नहीं मिलेगा तो लूप एल्स में आएगा।
और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर नंबर नॉट नॉट फाउंड। तो ये एक ही प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ, देख लेंगे, हमको पता नहीं है कौन कौन सा नंबर है, ठीक है ना। और मेरा टी केवल करके नाम है इस फंक्शन इस प्रोग्राम का, और मैं एक बार सर्च कर रहा हूँ। नंबर जो सर्च कर रहा हूँ वो है सपोज इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, इसको मैं 6 को कर रहा हूँ, तो नंबर फाउंड है, नंबर फाउंड है, देखो तो 6 है। सिक्स था ना, 6 है, ठीक है, दिख रहा है ना। और जो नहीं है एक बार उसको भी रन करके देख लेते हैं। मान लो कि क्या नहीं है, 4 नहीं है ना, 4 डालेंगे तो दिखेगा नॉट फाउंड। समझ में आ रहा है। अब ये यही बात है कि यहाँ पे ये हमने प्रोग्राम टपल पे किया है, ये लिस्ट रहेगा तो लिस्ट पे सेम टू सेम काम करेगा। कुछ समझ में आ रहा है। लिस्ट रहेगा तो लिस्ट पे काम करेगा, टपल रहेगा तो टपल पे काम करेगा। दोनों प्रोग्राम में अंतर नहीं है, बस ब्रैकेट का अंतर है, ठीक है। और इसको भी मैंने बताया, इफ आई इन टी अगर ऐसे ना लिखना हो और ऐसे लिखना हो रेंज वाला यूज करके, तो कैसे लिखेंगे, रेंज में लेन ऑफ टी, समझ में आ रहा है। और तब यहां पे क्या लिखेंगे, तब यहां लिखेंगे टी का आई इजकल टू एन, समझ में आ रहा है। तो सेम प्रोग्राम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो, एक बार फिर से देख ले। कुछ और बचा इस टपल में, कुछ है नहीं। काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इन ए ट्रिपल, ये भी हो जाएगा। और फिबोनाची सीरीज एक बनाने के लिए कहा है। एक आप लोगों को मैं क्वेश्चन कहता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। फिबोनाची सीरीज होता क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। सब देख लेंगे। फिबोनाची सीरीज का मतलब होता है 0 से शुरू होता है, ठीक है ना, फिर 1, ये तो समझ में आ रहा है, 0 1। और उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट होगा, हमेशा जो थर्ड एलिमेंट होगा यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट होगा, अपने प्रीवियस 2 एलिमेंट का ऐड होगा। तो इसके प्रीवियस 2 एलिमेंट का ऐड कितना है, ठीक है। इसके आगे वाले का प्रीवियस 2 एलिमेंट का ऐड कितना है, फिर सीरीज दिख रहा है, इसी को कहते हैं फिबोनाची सीरीज। क्लियर है। अच्छा, ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, बोलो तो। जैसे कि पहला हम वेरिएबल ले लेते हैं a, ठीक है ना, ध्यान से देखोगे। इस वेरिएबल का नाम है a, इसका नाम है b, ठीक है, दिख रहा है ना। और एक लूप चला लेंगे जितना एलिमेंट को हमको सर्च करना है, और c इजकल टू लिख देंगे a प्लस बी। ध्यान से देख लोगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। और फिर a कॉमा b को क्या कर देंगे, b कॉमा, एक मिनट हो गया ना, यानी कि a की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी b, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी c, बस यही तो है। और ये लूप में रहेगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, बना दे, ठीक। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, नया पे ले लेता हूँ फिबोनाची सीरीज को। सपोज हमको कितना सीरीज प्रिंट करना है वो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हम काम करेंगे। टू बी प्रिंटेड, ये तो समझ में आ रहा है
कितने एलिमेंट को प्रिंट करना है। ए की वैल्यू क्या है, 0 है, बी की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है ना। और एक और हम एलिमेंट ले लेते हैं, c इजिकल टू 1, c इजिकल टू 2 से शुरू कर लेते हैं। ये क्या c नहीं कुछ और रख लेते हैं, काउंट काउंट ही नाम डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट a कॉमा b और इंड इजिकल टू ऐसे। अभी समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है। पहली बार 0 1 प्रिंट हो जाएगा कि नहीं, और दोनों सेम लाइन में है, अभी आगे भी सेम लाइन में रहेगा। और लिखता हूं वाइल काउंट इज लेस देन क्या, इक्वल टू n। कोई दिक्कत है, 2 हो गया है हमारे पास, ठीक है, 2 हो चुका है ना। और उसके आगे अभी और जितना एलिमेंट वो सपोज 10 डाल रहा है तो 8 और हमको प्रिंट करना है कि नहीं करना है। तो फिर यहां लिख रहे हैं c इजकल टू a प्लस बी। क्लियर है, प्रिंट कर दें, प्रिंट कर देते हैं किसको, c को, और इंड इजकल टू भी सेम लाइन में रख रहे हैं ताकि वो लाइन चेंज ना करे। क्लियर है। और काउंट को क्या कर दे रहे हैं, +1। कोई दिक्कत, नहीं अभी कर दे रहे हैं ना, ये प्रिंट कर दिया ना मैंने, प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। और अब जो है a की वैल्यू और b की वैल्यू, हमने a की वैल्यू कर दिया b को, और b की वैल्यू क्या कर दिया, c को। वैल्यू चेंज हो गई, अगली वाली वैल्यू पे चली गई कि नहीं चली गई। c को जोड़ करके दिखा दिया, प्रिंट कर दिया। अब जो c होगा वो b बन गया, और जो b था वो क्या बन गया, a बन गया। a बन गया b और b बन गया c। और आगे जा करके फिर एक काउंटर बढ़ा करके फिर c को प्रिंट की, दोनों को ऐड किया और फिर प्रिंट कर दिया। समझ में आ रहा है कुछ। सेव करके मैं दिखा देता हूं। ये है फिबोनाची, ठीक है ना। और एलिमेंट थोड़ा सा बड़ा ही डालते हैं। सपोज मैंने डाल रहा हूं 10 एलिमेंट को, देखो तो क्या रिजल्ट वही है। काम कर रहा है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो समझदार हो सब तो समझ जाओगे सब, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये क्या था, ये तो नंबर का था, रुक जाओ। अब ये कह रहा है फिबोनाची सीरीज है। अब ये अलग बात है कि ये हम लोगों ने केवल प्रिंट किया है, अगर इसको लिस्ट में डालना होगा, ठीक है ना, तो 0 1 को पहले डाल लेंगे, फिर जो है सी वाले को हमेशा अपेंड करके उस लिस्ट में डाल देंगे। कुछ समझ में आ रहा कि कैसे होगा। अगर ये लिस्ट पे सवाल होगा तो लिस्ट में डाल लेंगे, लास्ट में लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। कुछ समझ में आ रहा है। इसका जो है प्रिंट आउट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना सब। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इससे किए है, अगर ये हो जाए कि जब तक ये एलिमेंट जो है, यानी कि लास्ट वाला एलिमेंट डाला जाए, वहां तक का एलिमेंट केवल प्रिंट हो जाए। समझ में आ रहा है। तो वैसे जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे वाइल क्या हो जाएगा, लास्ट वाले एलिमेंट पे जाना होगा ना। तो वाइल c इज लेस देन जो नंबर जो दिया रहेगा उस पे करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताएंगे।
अटेंडेंस जरा ले लो तो आज का, ये अटेंडेंस कोई ले लो तो, राज। ठीक है, तो आज अभी इतना पे रोक रहे हैं हम, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।